गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा बात सुनाई दे रहा है? यस सर, क्लियर आ रहा है। ठीक। थोड़ा सा रुको, सबको ज्वाइन करने दो। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा रुको। हेलो, शेयर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो कल का क्लास फिर से कंटिन्यू करते। कल हो रहा था फाइबर फैब्रिकेशन का डिफरेंट टेक्निक्स। एक तो है ये वाला डायरेक्ट मेल मेथड, जहाँ पे एक प्रीफॉर्म को हम लोग प्रीफॉर्म का एक एंड को मेल्ट करके इससे फाइबर बनाते थे। हाँ, फाइबर बनाने के टाइम पे डिफरेंट चीज देखते थे कि फाइबर का जो थिकनेस है वो सही तरह से बन रहा है कि नहीं। उसके लिए फाइबर थिकनेस मॉनिटर एक यहाँ पे लगा हुआ है। और जो बियर फाइबर है उसके उसके ऊपर
एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर से कोई जो डस्ट पार्टिकल है, वेपर पार्टिकल्स है, हाँ, वो सब ना ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर चढ़े, इसके लिए एक हम लोग फाइबर के ऊपर एक इलास्टिक कोटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक कोटिंग करने के बाद टेकअप ड्रम के मदद से फाइबर को हम लोग टेकअप ड्रम में लपेट लेते हैं। नेक्स्ट, वेपर फेस ऑक्सीडेशन मेथड। कल का क्लास रिवीजन करो, ठीक है। ये तो गया मेरा तुम्हारा डायरेक्ट मेल्ट मेथड। दूसरा है वेपर फेस ऑक्सीडेशन मेथड। वेपर फेस ऑक्सीडेशन मेथड में क्या है, यहाँ एक मैंडेल रहता है, ठीक है, और एक बार्नर के मदद से हम लोग मेटालिक हैलाइड वेपर एंड O2 को रिएक्शन करा के एक बार्नर के मदद से ये मैंडल के ऊपर हम लोग एक SiO2 का लेयर फॉर्म करते हैं। और ये जब भी ये बार्नर को हम चालू किए हैं उस वक्त मैंडल को हम लोग रोटेट करते हैं ताकि यूनिफॉर्मली मैंडल के चारों साइड में SiO2 का लेयर चढ़ जाए। ठीक है, अब SiO2 का जब लेयर चढ़ गया उसके बाद हम लोग मैंडल को निकाल लेते हैं। निकाल लेने पे ये फिगर बनेगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग स्टेप इंडेक्स या तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर तैयार कर सकते हैं। एक और यहाँ पे एक सूट परफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिखाया है। ठीक है, ये जो कोर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिखाया है, यहाँ पे देखो ये ग्रेडेड इंडेक्स है। अगर स्टेप इंडेक्स होता तो ये सीधा आता। थोड़ा अच्छे जूम हो रहा है कि नहीं, देखो तो जूम हुआ, जूम हुआ तुम्हारा स्क्रीन में? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ पे ये देखो टाइम के साथ साथ, टाइम बढ़ने के साथ साथ इसका देखो इंडेक्स घट रहा है। ठीक है, धीरे 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 घट रहा है, इसलिए ये ग्रेडेड इंडेक्स है। ग्रेडेड इंडेक्स में क्या है, कोर में, कोर का सेंटर में, सॉरी टाइम के साथ साथ नहीं, कोर से डिस्टेंस, कोर से जितना डिस्टेंस आउटर कोटिंग के तरफ जितना हम जाएंगे उतना मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। ये ग्रेडेड इंडेक्स में होता है। एंड स्टेप इंडेक्स में क्या होगा, ये चीज एकदम सीधा आके ड्रॉप होगा स्टेप इंडेक्स में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे उनको पेन, हाँ पेन मिल गया। ये चीज देखो ऐसा है। अगर ग्रेडेड इंडेक्स होता तो ये क्या, अगर स्टेप इंडेक्स होता तो ये चीज एकदम सीधा आके ऐसा नीचे जाता। समझ रहे हो, ये ग्रेडेड इंडेक्स है इसलिए धीरे धीरे घटा है। अगर स्टेप इंडेक्स होता तो पूरा कोर में सेम रहता, एकदम स्ट्रेट लाइन होता ये जगह। ये ग्रेडेड इंडेक्स में ये धीरे धीरे आएगा, उसके बाद ये कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो धीरे धीरे घटेगा सेंटर से। एंड अगर स्टेप इंडेक्स होता तो ये क्या होता, एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन जाता फिर गिरता। समझ रहे हो, ये चीज क्लियर करते हैं। देखो क्लियर ऑन गोइंग। नेक्स्ट, ये जो सूट परफॉर्म हुआ है, बीच से जो हम मैंडल को निकाल लिए हैं तो बीच में एक खाली स्पेस रह गया है। उसके बाद एक सिंटरिंग प्रोसेस है। सिंटरिंग प्रोसेस मतलब सिंटरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हम लोग यहाँ पे ग्लास को सिंटर करें, तो यहाँ पे ग्लास को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये चीज को, ये जो ग्लास एंड है इसको बिना पिघला के जस्ट सॉफ्ट करने का प्रोसेस है सिंटरिंग। क्या बोले, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ये जो एंड है, ये एंड को बिना पिघला के एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट सॉफ्ट करेंगे।
ये जो एंड है जस्ट सॉफ्ट करेंगे, इसी का प्रोसेस का नाम है सिंटरिंग। हाई प्रेशर एंड जहां पे हाई टेम्परेचर रहेगा उस वक्त क्या होगा, ये जो ग्लास एंड है ये ग्लास एंड सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाने पे हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग फर्नेस से ये सूट को बैठाएंगे, फिर ड्राइंग फर्नेस से यहाँ से फाइबर को निकाल लेंगे। जब भी फाइबर निकालेंगे तभी ये बीच का जो गैप है ये गैप चला जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, ये था मेरा आउटसाइड वेपर फेज ऑक्सीडेशन। आउटसाइड क्यों बोल रहा है, आउटसाइड वेपर क्यों बोल रहा है, ये जो ग्लास बन रहा है, ये जो फाइबर, ये मैंडेल के ऊपर जो सूट बन रहा है, वो सूट बनाने के लिए हम लोग बाहर से मेटल हैलाइड एंड O2 को रिएक्ट करा के बाहर से आउटर एक लेयर बना रहा है, इसलिए बोला है आउटसाइड वेपर, मतलब बाहर से हम लोग SiO2 का लेयर चढ़ा रहा है। लेकिन ये भी हम लोग देखे थे, ये भी बाहर से ही चढ़ा रहे थे। वेपर फेज एक्सियल डिकम्पोजिशन, वेपर फेज, यहाँ पे देखो आउटसाइड नहीं लिखा है, यहाँ पे आउटसाइड लिखा है, आउटसाइड मतलब बाहर से। लेकिन यहाँ पे एक जो रिएक्शन चेम्बर है, ये चेम्बर में दो टॉर्चेस है, इस टॉर्चेस के माध्यम से SiO2 का पार्टिकल्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग इस चेम्बर में घुसाते हैं। घुसाने के बाद यहाँ पे एक ग्लास रखे हैं, ठीक है, वो ग्लास को एक सीड रॉड के माध्यम से एक मोटर पे लगा हुआ है। मोटर अगर रोटेट करेगा तो ये जो ग्लास है ऊपर के तरफ निकलेगा। मोटर धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, ग्लास ऊपर के तरफ जा रहा है, साथ साथ यहाँ पे जो टॉर्चेस के माध्यम से SiO2 का पार्टिकल सब फेंक रहा है ना, ये टॉर्च, ये ग्लास एंड पे एक तुम्हारा SiO2 का सब पार्टिकल्स, छोटा छोटा पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स इस ग्लास के ऊपर एक लेयर बना रहा है। तो यहाँ पे एक 1 by 1 लेयर धीरे धीरे ये ग्लास एंड इंक्रीज कर रहा है। तो ये ग्लास जब इंक्रीज कर रहा है उस वक्त सीड मोटर के माध्यम से ये ग्लास को ऊपर के तरफ ले जा रहा है। इस तरीके से हम लोग एक प्रीफॉर्म बनाते हैं। प्रीफॉर्म बना लिया, प्रीफॉर्म बनाने के बाद इस प्रीफॉर्म को ये जो वेपर फेज ऑक्सीडेशन, वेपर फेज एक्सियल डिकम्पोजिशन जो चेम्बर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से क्या बना, एक प्रीफॉर्म बना। प्रीफॉर्म को अभी उठा के ये डायरेक्ट मेल्ट प्रोसेस से हम लोग फाइबर बना लेंगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आउटसाइड वेपर मतलब वेपर आउटसाइड दिया जा रहा है, और एक प्रोसेस है मॉडिफाइड केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन, यहाँ पे वेपर इनसाइड दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देखो, दो बेड ट्यूब क्या है, ये मैंडल, ये भी ये देखो मैंडल, बेड ट्यूब, बेड रॉड या मैंडल। तो यहाँ पे दो मैंडल यूज किए हैं। दो मैंडल मतलब मानो कि एक पाइप है, पाइप के अंदर हॉलो स्पेस रहता है, एक सिलिंड्रिकल पाइप है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, एक सिलिंड्रिकल, इसको विजुअलाइज करो, इसका 3D डायमेंशन है, हम बना नहीं पाते हैं, ठीक है, ये 2D से ही तुम्हारा मन में ये चीज ड्रॉ करना होगा, एक 3D डायग्राम। ये जो ड्राइंग किया हुआ है ये 2D में किया है। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में एक बेड ट्यूब है, ठीक है, बेड ट्यूब या मैंडल। वो मैंडल किस फॉर्म में है, एक सिलिंड्रिकल शेप के फॉर्म में है, जिसके बीच में हॉलो है।
ये हॉलो स्पेस में हम क्या कर रहे हैं, पहले ये रिएक्टेंस क्या क्या है, रिएक्टेंस है मेटल हैलाइड प्लस O2 का वेपर हम लोग, हाँ क्या मेटल हैलाइड्स एंड ऑक्सीजन का हम लोग रिएक्शन करा के एक वेपर भेज रहे हैं। वेपर भेजने के बाद अंदर में सूट फॉर्म कर रहा है। सूट फॉर्म मतलब एक लेयर, SiO2 का लेयर फॉर्म कर रहा है। वो सूट यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है। और अंदर में हम लोग एक टॉर्च रखे ताकि वो टॉर्च, हाँ ওই মাইক্রোফোনটা দিয়ে দাও, ওই যে আরেকটা যেটা ডিপার্টমেন্টে আছে। আর ডিপার্টমেন্টে আমি তো ভিডিওতে ক্লাস আছে, ভিডিও দেখে তাহলে প্রিন্সিপাল স্যার শুরু করেছেন। ভিডিও নাই তো বলো কথা, ক্যামেরা আমাকে ইউটিউব ক্লাস করতে, ইউটিউব ক্লাসে ক্যামেরা কম্পালসারি। তাহলে আমি নিচ্ছি, আমি দিয়ে দিচ্ছি ভিডিও তো অফিসিয়াল করে আমাকে এখানে ভিডিও করে আপনি ভিডিও করতে হলে তাহলে ক্যামেরাটা এরকম রাখতে হবে। আমার তো এই জিনিসটা বোঝা পারে। थोड़ा सा रुको, एक मिनट, एक मिनट। हाँ हेलो, तो जो चीज बोल रहे थे, तो यहाँ पे ये जो सूट फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये सूट धीरे धीरे आके यहाँ पे जम रहा है। अब यहाँ पे जो सूट जम रहा है, अब ये जो बेड ट्यूब है, ये बेड ट्यूब को मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, ये देखो रोटेशन कर रहा हूं, हाँ रोटेट कर रहा हूं और यूनिफॉर्मली अंदर में सूट डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक इसको हीट करते हैं, हीट करके यहां से एक क्लियर, सॉरी एक ऑक्सी हैलोजन टॉर्च, ये एक ऑक्सी हैलोजन टॉर्च यहाँ पे बैक एंड फोर्थ यहाँ पे आता जाता रहता है। यहाँ एक बार यहाँ पे, एक बार फिर एक बार दाहिने साइड पे, एक बार फिर बाएं साइड से, ताकि ये सूट डिपोजिट एक जगह पे ना रहे, ये सूट डिपोजिट यूनिफॉर्मली जो बेड ट्यूब है उसके अंदर यूनिफॉर्मली चढ़ जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको हाई टेम्परेचर में हीट करके एक क्लियर ग्लास बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये सूट फॉर्मेशन हो गया, तब यहाँ से मेटालिक हैलाइड प्लस O2 का जो हम लोग वेपर दे रहे थे ना, उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद धीरे धीरे हीट करेंगे इसको यहाँ से, हाँ ये भी ट्रैवर्सिंग बर्नर एक है, ये धीरे धीरे एक बार यहाँ, एक बार दाहिने साइड आएगा, एक बार बाएं साइड आएगा, मतलब यूनिफॉर्मली इस रॉड को, बेथ रॉड को हीट कर रहा है। हीट करने से सिंटरिंग प्रोसेस के माध्यम से एक हम लोग यहाँ पे फाइबर मतलब प्रीफॉर्म जनरेट करेंगे, हाँ। तो यहाँ पे देखो, वेपर फ्लो इज शॉट ऑफ एंड द ट्यूब इज हीटेड। हीट कहां से कर रहा है, यहाँ पे एक बर्नर है जो कि एक बार बैक एंड फोर्थ जा रहा है। ट्यूब इज हीटेड स्ट्रांगली टू कोलैप्स इट इनटू ए सॉलिड रॉड प्रीफॉर्म। इसके अंदर से सूट जा रहा है, तो सूट फॉर्मेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे सूट क्या है, सूट है SiO2 का जो स्मॉल पार्टिकल्स है, वो धीरे धीरे जमते 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 वन बाई वन लेयर जो तैयार कर रहा है वो है सूट। तो ऐसे करके एक हम लोग
प्रीफॉर्म बनाते हैं मॉडिफाइड केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस के माध्यम से। ठीक है, वही सेम चीज, मतलब सेम कंस्ट्रक्शन। ये दो पिक्चर देखो, ये दो पिक्चर देखो, सेम कंस्ट्रक्शन हम लोग प्लाज्मा एक्टिवेटेड केमिकल वेपर डिपोजिशन पे करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सूट फॉर्मेशन कर रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो माइक्रोवेव रेजोनेटर है, माइक्रोवेव रेजोनेटर से हम लोग अंदर में प्लाज्मा ये यहाँ पे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, साइंटिस्ट एट फिलिप्स रिसर्च इन्वेंटेड द प्लाज्मा एक्टिवेटेड केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस, PCVD, as this shown in figure 5. The PCVD method is similar to MCVD, मतलब ये MCVD मतलब मेटल मॉडिफाइड केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन, मतलब ये इसका सिमिलर है। देखो दोनों में ही अंदर में ग्लास फॉर्म करा है, ये देखो ग्लास लेयर अंदर में है, दोनों प्रोसेस में ही ग्लास लेयर अंदर में फॉर्म करा है, और दोनों प्रोसेस में ही वो जो मैंड्रेल है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, सिलिंड्रिकल मैंडल है, उस सिलिंड्रिकल मैंडल के अंदर से हम लोग हैलाइड्स जो गैस SiO2 जो पार्टिकल्स है वो भेजते हैं। कैसे, एक रिएक्टेंस मेटल हैलाइड प्लस O2 यहाँ पे भेजते हैं। यहाँ में भी देखो सेम चीज। ठीक है, दैट इज डिपोजिटेड ऑकर्स विद इन ए सिलिका ट्यूब। ये जो ग्लास ट्यूब है, ग्लास, यहाँ पे सिलिका ट्यूब तो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे सिलिका ट्यूब तो यहाँ पे तुम्हारा क्लैडिंग का काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पे जो प्रीफॉर्म बना रहे हैं वो है तुम्हारा कोर प्रीफॉर्म से कोर बनता है, और ऊपर में देखो सिंटर ग्लास है, वो उससे हम लोग क्लैडिंग बनाते हैं। तो however, non-isothermal microwave plasma operating at low pressure initiates the chemical reaction. ये जो माइक्रोवेव रेजोनेटर से एक नॉन आइसोथर्मल हम लोग प्लाज्मा जनरेट करते हैं, जो कि एक केमिकल रिएक्शन को शुरू करता है। हाँ, with the silica tube held at temperature in the range of 1000 to 1200 degrees Celsius to reduce mechanical stress in growing glass film. तो एक चीज देखो, ये जो अंदर में ग्लास फिल्म बन रहा है, वो चीज अगर हाई टेम्परेचर पे नहीं देंगे तो वो जब ग्रो करेगा ना, तब वो उसमें ब्रेक हो जाएगा। तो इतना टेम्परेचर 1000 to 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देके हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हैं। वो जो अंदर में ग्लास फॉर्म कर रहा है, उस ग्लास को हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट रख रहे हैं। एंड ये जो माइक्रोवेव रेजोनेटर है, ये ऑपरेटिंग है 2.45 गीगाहर्ट्ज, जनरेट्स प्लाज्मा इनसाइड द ट्यूब टू एक्टिवेट द केमिकल रिएक्शन। दिस प्रोसेस डिपॉजिटेड क्लियर ग्लास मटेरियल डायरेक्टली ऑन द ट्यूब वॉल। देयर इज नो सूट फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई सूट फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे प्लाज्मा फॉर्म करता है। ठीक है, और जो ये आगे वाला जो मॉडिफाइड केमिकल वेपर डिपोजिशन है, यहाँ पे सूट फॉर्म करता है। ठीक है, एंड प्लाज्मा एक्टिवेटेड केमिकल वेपर डिपोजिशन पे यहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट होता है। ठीक है, तो यही है तुम्हारा प्लाज्मा एक्टिवेटेड केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। ठीक है, ये दोनों बचा था, इसको लिखने का अगर जरूरत, अगर तुम्हें चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। मेनली ये 4 चीज लिखने से ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, हेलो, यस सर। यस चलो आज के लिए थैंक यस यू। सर। आज के लिए बस यही 2 टॉपिक बचा था, तो ये दो टॉपिक तो हम लोग करा दिए। आज के लिए यहाँ ही एंड करते हैं। कल का टॉपिक रहेगा तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल का कंस्ट्रक्शन।
यहाँ पे तो हम लोग केबल बना लिए, ये यहाँ से तो ऑप्टिकल केबल बना लिए, यहाँ पे तो ग्लास जो ऑप्टिकल फाइबर बना लिए। अब ऑप्टिकल फाइबर से कैसे हम लोग केबल बनाएंगे, ऑप्टिकल केबल, उस ऑप्टिकल केबल का डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट क्यों ऑप्टिकल केबल डिफरेंट कंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल केबल को हम लोग डिफरेंट जगह पे यूज करेंगे, जहां पे टफ जगह है, वहां पे रफ जगह है, वहां पे हम लोग टफ जो ऑप्टिकल केबल है वो यूज करेंगे, ठीक है। जहां पे मानो कि हम लोग घर के अंदर अगर ऑप्टिकल केबल यूज करेंगे तो वो जो पैच कॉर्ड है उस पैच कॉर्ड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर बाहर यूज कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा मोड़ना नहीं चाहिए, उसका जो कंस्ट्रक्शन है कल हम लोग ये चीज देखेंगे। मूडल पे नोट अवेलेबल हो गया है, तुम चाहो तो ये जो 2 टॉपिक है ये टॉपिक का नोट भी देख सकते हो, और अगर इसका कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट कल का जो टॉपिक है उसको एक बार पढ़ भी सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू, मीटिंग एंड करो। हाँ, थैंक यू सर। Thank you, sir.